हेलो एवरीवन। सो आज हम देंगे क्वांट का सेक्शनल मॉक। मतलब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है। पहले वीडियोस में मैं ऑलरेडी बताया हूँ क्या सीक्वेंस और क्या चीज़ें होंगी, वो आप आराम से देख लेना। अभी हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला हम दे चुके थे, तो सेकंड से फिफ्थ तक करेंगे क्योंकि फिर बहुत सारे हैं, फिर कौन कौन सा देंगे। तो सेकंड से फिफ्थ तक कोई भी नंबर जनरेट करते हैं और देखते हैं जो नंबर आएगा वो नंबर का सेक्शनल मॉक हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का सेक्शनल मॉक हम लोग दे देते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे बिना कोई देरी के। फिफ्थ नंबर का मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट लेवल है, इसको देंगे। तो सीक्वेंस और अप्रोच की बात ऑलरेडी मैंने कर दी है। स्टिल जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा। स्पीड मैथ्स को हम पहले करेंगे, देन हम डीआई और अरिथमेटिक में कुछ एक चुनेंगे। जो डीआई इजी होगी पहले वो करेंगे, फिर कुछ अरिथमेटिक की तरफ जाएंगे एंड वापस डीआई की तरफ आएंगे। अगर तीनों डीआई या दो डीआई जो भी आती हैं, जनरली तीन डीआई देखने को मिलती है, बट अगर दो डीआई भी आती है और अगर डीआई इजी है तो हम डीआई ज़्यादा कर लेंगे, अरिथमेटिक नहीं करेंगे। और अगर अरिथमेटिक इजी सेक्शन इजियर साइड पे चले गई तो डीआई को छोड़ के हम अरिथमेटिक कर लेंगे, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 25 के ऊपर कुछ भी बहुत अच्छा होता है, 22-23 के ऊपर भी बहुत अच्छा है, एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले स्पीड मैथ देखेंगे। ये है, ठीक है। 8 यहाँ पे जुड़ा है अपना, 41 है ना। 41 जुड़ा है, नहीं पता नहीं पता। फिर यहाँ पे जुड़ा है 55, 61, 71 जुड़ गया। फिर यहाँ पे जुड़ गया कितना अपना, 81 जुड़ गया, तो 51 61, तो 51 जोड़ेंगे। तो लास्ट में तो आपका 4 आएगा और 51 84 आएगा। यार ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है। 6 3 9 जुड़ा है, नहीं पता नहीं पता। यहाँ पे 216 जुड़ा है, यानी कि 6 का क्यूब जुड़ गया है। और यहाँ पे 17 49 जुड़ा है, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 3 का स्क्वायर हो सकता है। हाँ, 9 जुड़ा है। 6 चौके 16 चौके 64। जुड़ेगा कि घटा रहे हैं एक्चुअली, जोड़ रहे हैं ना। हाँ, एक सेकंड, जोड़ और घटा दोनों रहे हैं। यहाँ पे घटा दिया है ना, 216 घटा दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है। यहाँ पे जोड़ेगा, यहाँ घटाएगा, तो 164 घटाएंगे तो 20 41 आएगा माइनस का। यहाँ पे नंबर बड़े हैं पर ठीक है। 14 घटा है, नहीं पता नहीं पता। यहाँ पे 9 50 जुड़ गया है। 50 जुड़ गया है, नहीं नहीं, घट गया घट गया घट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 70, नहीं, 5 60 66 यहाँ पे घट गया है। तो इसमें कोई वो नहीं बन रहा है, इसका पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो। यहाँ पे देखो तो कितना डबल नहीं हुआ है। 7 30 7 39 जुड़ गया है। यहाँ पे 18 57 और 8 65 जुड़ गया है। 13 3 39, 13 5 65, ठीक है, नहीं पता नहीं पता। यहाँ पे कितना, 500 मान लो, तो 145 में से 2 गया 143, तो 13 × 11 हुआ। 13 5 हुआ, 13 3 हुआ, यानी 5 7 9 11। 13 7 91 जोड़ दो, 100 जोड़, 247 में 9 गया, 240 में 2 गया, 238। यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, 4 5 जोड़ा, फिर 7, फिर 2 7 9, 3 5 7 9 11 जोड़ के 78। नहीं पता, छोड़ो। स्पीड मैथ्स पे जाएंगे हम और यहाँ पे 16 4 7 28, 12 पंजे 60 और 28 98 प्लस 16, 98 प्लस 16। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़, माइनस हो गया ना। 4 7 28 घटेगा, 12 पंजे 60 में 28 गया तो 32, और चाचू के 16, 32 16 48। 350 है, नहीं छोड़ो। ये 5 से 7/2 आ जाएगा, 5 7/2 मान ले। और यहाँ 370 और 70, 440, 440 472, 472 आएगा। सचिन 42 5, नहीं 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 कट रहा है, रुको रुको रुको। 350/100 है ना, तो 5 7, ठीक है। 370 प्लस 400, अच्छा, 70 70 70, 370 और 70, 440 नहीं तो है, 472। सत्ते 42 बचा 5, 7 7 49, 6 दूनी 12 7 दूनी 14, लगभग एक, नहीं, हाँ, 134 के आसपास ये हो रहा है। थोड़ा डाउट है, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं, बहुत स्लो कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। 35 दूनी 70 और लगभग 71 72 72 73 मान लेते हैं। 14 निया 126 मान लेते हैं। 199 हो गया और माइनस ये 32 है ना, तो 167, तो 166 है, यही हो गया अप्रॉक्स। यहाँ पे 8 दूनी 16 20, माइनस 8 नाम 72, यानी 85 85 और 20,
105 प्लस 3 सत्ते 21। नहीं नहीं, घटा है। एक सेकंड, कितना 20 में से आपका 50, 20 माइनस 50 माइनस 65 आएगा ना, माइनस 65 और माइनस, सॉरी प्लस 21, तो 44 के आसपास। 18% छोड़ो, यहाँ पे करो, 4 से कर लो, 4 6 24, 4 5 20, 260, 300, 410। यहाँ पे 18%, 19/100 कर लो, एक्स कर लो, 19 से काट दो, 19 दूनी 38, लगभग लगभग 2200 के करीब, 2200 के करीब। अरे यार बहुत सारे क्लोज हैं, क्लोज है, इसको हम आप पर रिव्यू करेंगे, बाद में करेंगे। और कोई है स्पीड मैथ? यहाँ पे है, यहाँ से, ठीक है। तो 10 9 -10 -9 14 -10 बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, 8 चौके 32 -8 -4, 15 सत्ते 15 और 7 माइनस प्लस, छोटा है छोटा है, छोटा है बड़ा, नो रिलेशन स्टैब्लिश्ड। 12 अट्ठे 96, 12 और 8, यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 और 5, 5 माइनस का, बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, 6 तिया 18 और 10 छक्का 60, छोटा है बराबर है, छोटा है छोटा है बराबर है। अरे नीचे वाला, यहाँ पे 20, हाँ 20 10, 10 प्लस का -20, 128 क्या होता, अरे यार भूल रहा हूँ मैं, 128 किसके, अरे यार किसी के टेबल में तो आता है, 16 अट्ठे 128 ना, 16 अट्ठे 128, 8 माइनस का ये प्लस का, तो छोटा है, छोटा है, छोटा है बड़ा है, नो रिलेशन। अरे ये तो वाली कंडीशन है। चलो ठीक है, इसको कर लें क्या? रुक जाओ, 150 प्लस 66 इंटू, यार 3 करके, ठीक है, 3/4, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 तिया 48 और 3 कर लो, है ना, ऐसा कर लो। तो 200 प्लस कर लो, 6 तिया 18, 198, तो 398 आया। तो 19, 18.5% है एक तो यार, 19 दूनी 22, 19 दूनी 38, एक 19 एकम 2100, और उससे कम आएगा, 2100 से कम आएगा ये तो भाई, और ख़त्म हो रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको, ये वाला टिक कर दिए, छोड़ो इसको। डीआई देखते हैं, ये वाली क्या है, एवरेज दिया है, कुछ नहीं है, इजी है, चलो। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स हैं फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, PQRST टोटल दे दिया हमारा 90, और ये कितना है, 35 36 37 38 दूनी 76, फिर ये हो गया 30 दूनी 60, फिर ये हो गया 55 दूनी 110, और ये 25 दूनी 50, ठीक है। इफ़ 7/19 बुक्स सोल्ड इन शॉप क्यू आर स्टोरी बुक्स, ठीक है, 19 चौके 4 सत्ते 28 स्टोरी है, 25% इसमें कॉमिक है, 1/4 7, और फाइंड द नॉन कॉमिक 21। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे टू सैटरडे इन शॉप आर एस, फ्राइडे सैटरडे आर एस में 4 11 है, 15 चौके 4 चौके 16, 11 चौके 44, 6 5 11, हम तो 60 और 50, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे कंपेयर टू दोज सैटरडे इन बोथ, फिर 76 और 94, इसका कितना परसेंट है, 76/94 कर दो, 2 से काटो 38, 2 चौके 8, 1 2 सत्ते 14 इंटू 100, बड़ा ही क्लोज क्लोज जाएगा यार ये तो, 47, सब 8 के आसपास है, तो 8 से ही काट लेते हैं, 8 बार में 8 सत्ते 56, 5 8 चौके 32, 5 37, 4 बचा, जीरो ले लो, है ना, पॉइंट, 8 बार में फिर से कटेगा, है ना, तो 80.8 के आसपास कुछ ये वाला है, ठीक है, बड़ा ही क्लोज है। इफ द टोटल नंबर बुक सोल्ड ऑन फ्राइडे इन शॉप पी, फ्राइडे शॉप पी में अगर 30 है, देन फाइंड द टोटल नंबर शॉप, अरे 60 हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा ही ईजी है। आउट ऑफ टोटल नंबर बुक सोल्ड इन पी क्यू का टोटल बुक हो गया 166, 30% 50% स्टोरी बुक्स, अच्छा इसमें 30 इसमें 50, ठीक है, ठीक है, 90 और 76 है, 3 या 27 और 50 यानी 38 स्टोरी है, एंड रेस्ट टेक्स्ट बुक, देन फाइंड द टेक्स्ट बुक फ्राइडे बोथ, अच्छा, तो इसका ये 50 57 और 8 65, 65 घटा दो इसमें 101। इफ द शॉप एक्स टोटल बुक नंबर ऑफ बुक सोल्ड फ्राइडे सैटरडे इक्वल टू एक्स में 50% बुक सोल्ड इन शॉप टी इन सेम डेज, ठीक है, यानी टोटल 25 ही होगा, यहाँ 50 50% हो गया, फाइंड द रेशियो बुक सोल्ड फ्राइडे एक्स टू आर, पाँचम 25 5 12।
ठीक है, आगे कोई और डीआई? ये वाली इजी तो दिख रही है पर क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं। और दूसरा कोई डीआई है क्या? अरिथमेटिक ही है, अरिथमेटिक भी थोड़े लेंदी तो दिख रहे हैं। ये वाला थोड़ा इजी है, इसको करेंगे अभी बाद में। इतनी छोटी केसलेट, 5 क्वेश्चन फंसाए ना बस। देख लेते हैं। इन यूनिवर्सिटी 33,000 स्टूडेंट है, मैन और वुमेन। द्वितीय 6 5 11 तिया 3 6 18 के और 3 5 15 के। ईच स्टूडेंट इधर टैबलेट डेस्कटॉप और बोथ, यानी वेन डायग्राम बनेगा। 1/3 ऑफ मैन यूज ओनली टैबलेट। टोटल स्टूडेंट, अरे भाई मैन का भी बनाओ, वुमेन का भी बनाओ, टोटल का भी बनाओ। मैन वुमेन और टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ईच स्टूडेंट, ठीक है। 1/3 मैन यूज ओनली टैबलेट, यानी 6,000 टैबलेट है। ये टैबलेट इधर रखेंगे और मोबाइल इधर रखेंगे, सॉरी डेस्कटॉप इधर रखेंगे। फिर क्या बोल रहा है? 25% टोटल स्टूडेंट यूज बोथ टैबलेट एंड डेस्कटॉप। 25%, 1/4, 4 8 32, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इन विच 1/5 आर मैन, यानी कि यहाँ पे मैन 1/5। 5 से कम 5, 3 5 31, 5 से कम 5, 5 31, 5 25, 1650, ठीक है। बचा इसमें ये कितना? 6 घटाए 12, 11, 10,350, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग टैबलेट इज ओनली, अच्छा यहाँ से ये भी निकल जाएगा। 1650 घटा देंगे तो, है ना? तो घटा दो भाई, 0 में 0, 5 में 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, और 7 में गया 6, 6600, ठीक है। उसका क्या 1.1 टाइम्स नंबर ऑफ ओनली डेस्कटॉप। इससे 1.1 टाइम, ये एक्स है तो 1.1 एक्स है। तो 2.1 से काटेंगे, बचा कितना भाई इसमें? 6600 घटा दो किसमें? 15 में, तो 5 गया 9, 8,400, 4 बार में कटेगा तो 4,000 और 4400। फाइंड द टोटल नंबर वुमेन यूजिंग ओनली टैबलेट, 4,000। अरे भाई बहुत बड़ा है, अगला देखते हैं। सब बड़े हैं क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ टैबलेट एंड डेस्कटॉप एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टैबलेट एंड ओनली डेस्कटॉप। अरे भाई ये क्या है? एवरेज टोटल नंबर स्टूडेंट यूजिंग बोथ टैबलेट डेस्कटॉप, स्टूडेंट बोथ टैबलेट एंड डेस्कटॉप, एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर यूजिंग ओनली टैबलेट ओनली डेस्कटॉप, ओनली टैबलेट ओनली डेस्कटॉप का डिफरेंस, है ना? ये हो गया 6 4, 10,400, 14,350, है ना? ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो गया भाई? 4,350 में, एक सेकेंड, 600 यहाँ आ गया, 3,950 करीब, है ना? इनका एवरेज बोल रहा है, टोटल नंबर, है ना? 0 5 5 10, 1 10 2 12, 1 12/2, तो 2 6 12, 0 2, नहीं नहीं, 2 6 12, 2 1 2, 6100 के आसपास प्लीज दे आंसर है। बड़े क्वेश्चन है पर करना पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ मैन इन द यूनिवर्सिटी यूजिंग ओनली डेस्कटॉप इज डिवाइडेड इनटू 3 एसर एचपी, ओके मैन ये है, ये सॉरी, है ना? एसर एचपी 7 11 5, 11 7 18 5 23 हैं। ओनली सबसे, सॉरी सॉरी, ये वाले में ना 18 5 23 23, 10 350, ठीक है। पूछा क्या है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन यूजिंग एचपी डेस्कटॉप ओनली, एचपी मतलब कौन सा था? ये वाला 11, है ना? एंड द नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग बोथ, यानी कि 6600, ठीक है। 23 से काटो, 23 चौके 4 दूनिया 4 तिया 12, 92 आ गया। 8 3 11, 23 पंचे 4500 लगभग, है ना? 11 11 पंचे 55, 5 11 चौके 44, 5 49, अरे सॉरी ये ज़्यादा जीरो लगा दिया। ये और इसमें तो 50, तो 1750 नहीं है ओ भाई, 6600 है ना ये? हाँ 6600, 50 तो 1650, सॉरी 1650। टाइम जा रहा है। इफ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग ओनली टैबलेट, आउट ऑफ, छोड़ो यार ये वाला लंबा जाएगा लग रहा है। इफ वाई मैन यूजिंग ओनली टैबलेट इन द यूनिवर्सिटी, ओनली टैबलेट वाले ये है वाई, वाई मैन यूजिंग ओनली टैबलेट आर ऑल्सो गिवन डेस्कटॉप, अगर इनको डेस्कटॉप भी दे दें, है ना? एंड द रेश देन द रेशियो बिकम नंबर ऑफ मैन यूजिंग ओनली टैबलेट टू द नंबर ऑफ यूजिंग बोथ, ओनली बोथ तो यही रहेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 इंटू 4, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मैन यूजिंग बोथ, नहीं रुक जा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन यूजिंग ओनली टैबलेट टू द नंबर ऑफ मैन यूजिंग बोथ डेस्कटॉप एंड टैबलेट, ये वाला है ना? अच्छा ये सेम है, ये बदलेगा, है ना? 4 से, तो 15 पाना 75, है ना? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। मेरे को नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे छोड़ो, आगे बढ़ो।
ये वाला देखते हैं। टाइम भी जा रहा है। इन द टाउन देर आर 2500 पीपल आउट ऑफ 60% मैन, यानी 1500 मैन और वुमेन हो गया 1000। 400 मैन मूव तो 1100 बचे, 400 चले गए। एंड अदर टाउन विच इज़ 50 लेस देन वुमेन हु मूव, ये 50 लेस है यानी 450 वुमेन गई, यानी यहाँ पे बचेगी 550। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट पीपल रिमेन इन द टाउन, तो ये बचा 1650। 2500 में 100 से 25 छिक्का, 25 छिक्का 66%। ट्रेन ट्रेवल 2400 किलोमीटर, टाइम टेकन 30 एक्सक्लूडिंग, अरे स्टॉपेज वाला है, अभी टाइम नहीं है भाई। इन द बॉक्स एक्स रेड, ठीक है ये कर सकते हैं। रेड ब्लू ग्रीन, एक्स एक्स प्लस 5 2x, डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन एक्स की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 10 10। इधर टू बॉल रैंडमली निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इधर रेड और ग्रीन। रेड यानी 5c2 यानी पाँचों के 20 10 बटे 25c2, 10 10 20 25 प्लस आ जाएगा इसका 10 90 45 बटे 25c2, तो 55 बटे 25 इंटू 12, 5 5 11 5 12 पंचे 60, 11/60। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हुए भाई अपने, 22 ही हुए हैं। राहुल इन्वेस्टेड, अरे यार ये भी लंबा लग रहा है, छोड़ो। शॉपकीपर 20%, ठीक है ये कर सकते हैं। इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं। ये वाला भी करा जा सकता है, थोड़ा बड़ा लग रहा है ये वाला। इफ़ अमित 20%, 4 डे में 4 चौके 20 पंचे, 4 पंचे 20 में अमित, साहिल 50 में। ठीक है तो ये हो गया आपका 100, 5 और 2। ठीक है, फाइंड द वेजेस अमित बोथ पर्सन वर्किंग टुगेदर 9800, 7 से काटेंगे 14। तो किसका पूछ रहा है, फाइंड द वेज रिसीव अमित, तो 14 पंचे 70। द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एक्स वाई, ठीक है। द रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर सेम, रेडियस सेम है। एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 616। 22 से काटेंगे, 22 या नहीं 22 दूनी 44, 6 17 है ना, 76 22 अट्ठे, तो 7 चौके 28, 14 आ गया आर। कर्व सरफेस एरिया, एक सेकंड, मीटर स्क्वायर में दिया है ना, तो 660 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है 2 पाई आर, और हाइट का डिफरेंस रख लेंगे, डिफरेंस इक्वल टू 66 है ना, 22/7, तो यहाँ 22 लिख दो। 11 22 दूनी 44 ना, तो 11 चौके बटे 7, 11 छिक्का, 4 से काटेंगे 15 सत्ते 105। नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया मैं। अच्छा आर भी तो दिया है ना 14, तो 7 दूनी 14, तो 7.5। हाँ ये वाला कर सकते हैं। अ बोट टेक 10 आवर्स टू D-40 अप स्ट्रीम, यानी B-S इक्वल टू 10। 5 आवर D डाउन स्ट्रीम, B+S इक्वल टू 5। बोट स्पीड 16, अरे यार बोट की दे दिया था है ना, 16 दिया है। ठीक है 16 लिख लेते हैं, तो 16 लिख लेते हैं। D-40 ऊपर आ जाएगा 160 -10S, डी को रख लेते हैं ना, +40 हो जाएगा। फिर डी इक्वल टू हो जाएगा 16 × 5 = 80 +5s, इक्वल कर देंगे तो ये 200 में उधर जाएगा तो 120, और वो उधर जाएगा तो 15s, एस इक्वल टू 15 अट्ठे आ गया। ठीक है क्या बोल रहा है, टाइम टेकन D+16 इन स्टिल वाटर, D+16 इन यानी 16, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकालें। 8×5 = 40, 120, तो 120 136 16। अरे यार ये तो प्रॉपर कटेगा नहीं, 16 8 128 और 5 ये आ जाएगा। द रेशियो ऑफ क्या एज ऑफ अमित और रोहित एन है, उसका रेशियो ऑफ अमित 5 ईयर एगो, 5 साल पहले अमित की और 4 साल बाद रोहित की 7:10 है। इज द डिफरेंस बिटवीन 6 है, 6 है अभी, और अगर अमित 5 ईयर एगो जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये 4 और जाएगा, 6 5 11 4 15 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 ठीक है। ये थी 5 ईयर एगो यानी कि अभी 40 होगी, और ये थी 4 ईयर बाद की यानी कि 46 होगी। तो ये प्रेजेंट एज है, तो 20 और 23। किसका पूछा है, एम और एन ना, अमित और, अरे यार ये कंफ्यूज करता है यार, अमित 5 ईयर एगो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो हमें करना है, एक और डीआई नहीं उठा सकते हम, डीआई उठाने का टाइम नहीं है, फिर भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन निकल रहा है। छोटा क्वेश्चन कोई होगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस सम नंबर ऑफ टाइप ए आइटम प्रोड्यूस x2 x3। x2 x3 की क्या बोला है, एवरेज है और ये रेशियो है। ठीक है टाइप ए इसका ना, या 9 5 14 दूनी,
तो 40 9 चौके 36 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डबल करना पड़ेगा ना। और इसका 3 2 5 चौके यानी 80 8 या 24, ये हो गया अपना 600 हो गया इसका X2 X3 का। उसका बी आइटम X5 का बी, तीन निया मतलब 180 दूनी 360 यानी 240। नहीं बड़ा है, नहीं होगा, नहीं होगा ये वाला। नहीं छोड़ो, नहीं हो सकता, ये वाला कर लेते हैं। हाँ 350 यानी 5 सत्ते 5 दूनी इक्वल टू 370 और 70 440, 440 472। यार ये मेरे को अप्रोक्स समझ ही नहीं आ रहा। सचिन 42, 5 सत्ते सत्ते 49, 6 दूनी 12 7 दूनी 14, 134। हाँ ठीक है, यही सही है, ये वाला करना था हमको। हाँ इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं यार। 150 प्लस 66 इंटू 3 और 3/4, 3/4 यानी चार एकम चार दो, चार तीन 24 और 16 38, ठीक है। तो 198 छतिया 3 6 18, एक 3 6 18 एक 19, ठीक है। 400 से 4 कम 396 और 19 मान लो, 19 दूनी 19 एकम। यार 2100 से कम आएगा, तो 2100 से कम तो लग नहीं रहा है, तुक्का मार दूं क्या? नहीं मारते, नहीं मारते। 28 ही क्वेश्चन हुए। स्लो, काफ़ी स्लो, मेरा कैलकुलेशन स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गया है क्योंकि मैं इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहा हूँ। गलत भी हो गया इसमें, बताओ, गलत भी हो गया एक। शिट यार, परसेंटाइल वगैरह क्या है? परसेंटाइल नहीं, रुक जाओ। एनालिसिस देखो, मैं अपना बहाना दे देता हूँ थोड़ा। क्या है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ तैयारी, आप लोग कर रहे हो तो आपके मार्क्स आने चाहिए। मैं तो बस आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ ना मैं टाइम वेस्ट किया हूँ, देखो 5 मिनट जो वेस्ट हुए ना, वो क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है, थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जा रहा है। जैसे वो केसलेट के क्वेश्चंस कर सकते थे आई थिंक हम लोग, है ना, वो नहीं करे। एंड 31 फर्स्ट क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो कौन सा है? ओ, ओनली टैबलेट। अरे मैं डेस्कटॉप ले लिया ना, हाँ डेस्कटॉप ले लिया। छी भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन गलत किया हूँ। तो स्टिल 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 रैंक अच्छी है, परसेंटाइल भी बहुत अच्छे हैं, जबकि मेरा बिगड़ा है। मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, मैं टॉपर का नहीं देखा हूँ अभी, 1 मिनट पहले ये हटा दूँ मैं। टॉपर का मैंने नहीं देखा है, बट स्टिल एक जजमेंट मारता हूँ मैं कि मैं इसमें कितने मार्क्स ला सकता था, ठीक है। ये वाला सही हो सकता था मेरा, तो 28 मार्क्स आते। दो, एक दो क्वेश्चन और मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन में कर सकता था। एक ये इससे कर सकता था जो मैं टाइम वेस्ट किया, अगर मैं रेगुलर होता। और एक और मैं कोई अरिथमेटिक कर सकता था, कौन सा, ये वाला कर सकता था आई थिंक, है ना। ये प्रॉफिट लॉस वाला कर सकता था, या फिर ये क्वेश्चन कर सकता था। इसमें क्या हुआ है, दो सत्ते तीन अट्ठे चार, नहीं नहीं थोड़ा सोचना पड़ता, चलो नहीं कर पाता एग्जाम में। शायद एक आध क्वेश्चन और कर ले, ये वाला कर 2180। अरे भाई तो वो क्या लिया, 19% माना है। और 150 प्लस 4 ही किया है सही, तो मैं क्या गलत, एक सेकेंड, मैंने गलत किया ना लास्ट में। मैं रफ सीट में देख रहा हूँ, हाँ मैंने ना थोड़ा गलत किया, स्टार्टिंग में सही किया था, 2200 के आसपास आ रहा था, तो 2200 करीब ये था। ये 2 मार्क्स देखा, 30 नंबर में ला सकता था। अब देखते हैं टॉपर के कितने हैं। टॉपर के 32 हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन है, 30 है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रैंक ला सकता था। चलो छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ, बट ना यहाँ पे हम लोग एनालिसिस वाला पार्ट अब देखते हैं कि कहाँ हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से जाएंगे, है ना। फुल स्क्रीन नहीं होती क्या? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से जाएंगे। डीआई बड़ी इजी थी। 39 सेकेंड, 50 सेकेंड, 11 सेकेंड, 27 22, ठीक है। मतलब डीआई इतना बहुत अच्छा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं थी, कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद टाइम कम लेता, अगर मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती तो माइंड में ही मैं समझ जाता कि डिफरेंस इतना बन रहा है। बट थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं करता ना, जैसे मैं आपको टू डू लिस्ट जो दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको डेली बेसिस पे करने हैं, तो वो करोगे ना तो इसमें स्पीड और ज़्यादा आएगी। तो चलो, यहाँ पे हम लोग थोड़े सेकंड्स कम कर सकते थे, 15 से 20 सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन के देखते हैं, फिर उसमें बाकी में देखेंगे। यहाँ 32 सेकंड, यहाँ पे भी थोड़ा कम हो सकता था, नहीं भी होता कोई बात नहीं। यहाँ 34 8 सेकंड, ठीक है, कंपनसेट होता हुआ। यहाँ पे कोई, क्योंकि मैंने डीआई नहीं करी, तो चलो 33 सेकंड में ये करना अच्छा है, कोई गलत नहीं है। 17 सेकंड बहुत सही। यहाँ पे मैंने बहुत टाइम दिया क्योंकि मैं दोबारा आके एक बार चेक कर रहा था, जबकि आंसर आ गया था, तो यहाँ पे कुछ टाइम बचाया जा सकता था, ठीक है। बहुत ईजी था। माइंड में भी अगर मैं करूँ 370 और 70, 440 472 और 7/2 आएगा, तो 472 काटेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत आराम से होता, ठीक है। यहाँ टाइम हमें कम करने की जरूरत होती। मैं अभी ऐसा बात कर रहा हूँ जैसे मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करता इंप्रूवमेंट, यहाँ पे कोई नहीं, 22 सेकंड है।
स्टिल थोड़ा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 25 सेकंड कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है। ये भी 38 सेकंड सही है, 33 सेकंड ये भी सही है, 25 सेकंड 58 ठीक है, किसी किसी में तो 1 मिनट लग जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखो ये जो गलत हुआ है ये गलत नहीं होना था, बड़ा ही ईजी था, तो ये अपनी गलती है, यहाँ पे सही होना था 1 मिनट 48 सेकंड, क्योंकि डिकोड हुआ है कि इसलिए चलेगा। 1 मिनट यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इन क्वेश्चंस को नहीं किया, जबकि 47 और 11 58 सेकंड 1 मिनट लगाता एक ही क्वेश्चन में, तो ये बन जाता, तो ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ पे 5 नंबर हमने विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट्स में ले आए, ठीक है, तो सही है ना। सही क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में 1-2 मिनट कम हो, मतलब टोटल 1-2 मिनट का हम यहाँ सेव करना होता हमें। उसके बाद ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना था, टाइम भी लगा है। फिर ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये वाले, इसमें आई थिंक ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है, इसमें 27 सेकंड हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 मिनट 35 सेकंड लगा के भी मैंने टिक नहीं किया, ये होना था, तो ये होना था, ठीक है। 28 होता, ये 29 होता, इस DI के एक क्वेश्चन 30-31 हम लोग आराम से निकाल लेते, ठीक है। अब जो अनअटेम्प्टेड है उनको अगर आप करके देखोगे, एक बार DI में देख लूँ क्या है। DI में कुछ नहीं दिया था, एवरेज दिया था, डबल करना था रेशियो, या फिर 5 6 11 दूनी 22 करते, और जो 20 आया उसको 40 मान के डायरेक्ट निकालते, डी कोड आराम से हो रहा था, है ना। क्वेश्चंस अगर देखें तो इतने परसेंट आइटम सोल्ड एंड रिमेनिंग अनसोल्ड इन X2, ठीक है, X2 में सोल्ड दिया था, तो सोल्ड वाला नहीं प्रोडक्शन दिया, सॉरी प्रोडक्शन दिया, तो इसमें से इतना सोल्ड इतना अनसोल्ड है, ठीक है। तो अनसोल्ड इन द कंपनी X2 जो है, X2 में ए और बी का रेशियो दे दिया है, ठीक है। अच्छा X2 की ही बात हो रही है, ठीक है। तो टाइप क्या बोल रहा है, डन द फाइंड ए सोल्ड इन, ठीक है, तो अनसोल्ड मिल गया तो सोल्ड मिल जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो जाता क्वेश्चन। इफ द एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप ना डिटेल में थोड़ा देख लेना, मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो अच्छे लेवल की है, क्योंकि ये स्टॉपेज वाला बोला है टाइम पक्का मुझे लगता, एंड यहाँ पे क्वेश्चन 4% लोगों ने ही किया है, मतलब वही थॉट प्रोसेस रहा है, यहाँ 1% ने इसको किया है। एक्स वाई स्कीम है, इतना इन्वेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है, और 7,000 लेस है, मतलब 33,000 इतना, हाँ मतलब इसमें निकालना ही पड़ता, एस के फॉर्मेट में आता, फिर डिफरेंस निकलता तो एस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती, ठीक है। कर सकते थे, बट 1 मिनट आई थिंक लगेगा इसमें। शॉपकीपर मार्क करता है 20% पे, फिर डिस्काउंट देता है, ठीक है। बॉट आर्टिकल अगर 150 मोर में खरीदा होता, मान ली 100x है, 120x पे मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया 10%, यानी 108x पे पड़ा। अब 100x प्लस 150 पे खरीदा और इतने बेचा, यानी 108x प्लस 635, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम अपना कॉस्ट प्राइस आएगा, और इसमें 30% अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है ठीक है, तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है जरूर, 1 मिनट 10 सेकंड इसमें भी लग जाएगा। फिर ये वाला अपना इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। तो मोर और लेस अगर इस पे इस वाले मॉक में 25 से ऊपर बहुत बढ़िया है, 28 से ऊपर 30 से ऊपर तो क्रेजी है, क्योंकि यहाँ पे आराम से 31 मार्क्स, आराम से तो नहीं, मतलब अगर अच्छा एनालिसिस है, एफर्ट है, तो 30 मार्क्स आने इसमें बनते हैं। 30-31 जो टॉपर है इसमें फर्स्ट रैंक उसके हैं, उतने आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी मॉक में। और मॉक एनालिसिस हालांकि बाकी है जिनके मार्क्स नहीं आ रहे फुल लेंथ वाला, वो जरूर मैं जल्द ही कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।